आज हम पढ़ेंगे रीजनल इंजरीज। रीजनल इंजरीज एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, उनको रीजनल इंजरीज बोलेंगे। इट इज़ दे आर एसोसिएटेड टू ब्रेन, दैट ब्रेन हैज़ लेयर्स, एपिड्यूरल स्पेस, द ब्रेन हैज़ लेयर्स, एपिड्यूरल लेयर, सबड्यूरल और सबएग्नोइड। तो ब्रेन में जो ड्यूरामीटर होता है, एक होता है ड्यूरामीटर होता है, एक अपना पायामीटर होता है, ठीक है। ड्यूरामीटर और पायामीटर, इसमें ड्यूरामीटर का हेड जो इंजरी होगी वो दो हो गया, तो क्लोज हो हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी, दो टाइप की हेड इंजरीज होती है। क्लोज हेड इंजरी उसको बोलेंगे जिसमें जो ड्यूरामीटर है वो इंटैक्ट रहेगा। ये जो ड्यूरामीटर है ये इंटैक्ट रहेगा, ड्यूरामीटर विद इन ब्रेन रहेगा। अगर आउटसाइड द ब्रेन रप्चर होकर ड्यूरामीटर रप्चर हो जाता है तो उसको बोलेंगे अपन ओपन हेड इंजरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड इंजरीज, ओपन हेड इंजरी, क्लोज हेड इंजरी। The closed head injury is also known as also called also basis on durameter, intaction of durameter, intact durameter and ruptured durameter. There are types of skull fracture. The mechanism of fracture. What are the mechanism of fracture? There are two types of mechanism: direct mechanism and indirect mechanism. Indirect mechanism happens due to indirect impact, and direct mechanism happens due to direct impact. जैसे इम्पैक्ट, जैसे अपन किसी रोड से इम्पैक्ट मारेंगे, रोड से सर पे मारा या बुलेट्स लगी सर पे या फिर कोई पत्थर लगा सर पे तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये हमने डायरेक्टली इम्पैक्ट करा कि किसी रोड से किसी को मारा, या हमने ब्रेन के ऊपर कोई रोड मारी, स्ट्राइकिंग करी रोड की, तो ये हो गया अपने डायरेक्ट इम्पैक्ट। लेकिन अगर जैसे कोई इंसान हाइट से नीचे गिरा, फॉल फ्रॉम हाइट, अगर ब्रेन के साइड से गिरा तो भी ब्रेन जो है इसका स्ट्राइकिंग सरफेस हो गई, तो ब्रेन स्ट्राइकिंग सरफेस हो गई, ठीक है। तो ये होती है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। स्कल फ्रैक्चर के टाइप्स, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर। एक तो स्कल वोल्ट, अब इसमें तो स्कल वोल्ट फ्रैक्चर, जो स्कल वोल्ट है, अब वोल्ट क्या होता है कि जो वोल्ट जो हमारा जो लेयर जो ब्रेन को कवर करती है ना उसको हम वोल्ट बोलते हैं। स्कल ये होता है ब्रेन, और अब इसको जो कवर करता है इसको बोलते हैं जो अपना बोनी प्रोमिनेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट जो होता है इसके अंदर होता है, ठीक है, स्कल के अंदर जो होता है वोल्ट होता है। एक होता है, इसके टाइप्स होते हैं, पहले तो मेनली कितने टाइप्स होते हैं, मेनली होते हैं 6 टाइप्स के, ठीक है। हाँ, हम पहले नाम देखेंगे इनका। फिशर फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू फिशर। डिप्रेसिव फ्रैक्चर, समथिंग इज गोइंग टू बी डिप्रेसिव। एंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड मतलब 2 फ्रैक्चर्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ 2 फ्रैक्चर्स, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ 1 फ्रैक्चर। सुचरल फीचर या डायस्टेटिक फ्रैक्चर, इट इज रिलेटेड टू सुचरल। Pond, indented, something is going to be indented. Ping pong ball fracture, it's something related to ping pong ball. Gutter fracture, here is the gutter fracture. So there are 6 types of fracture. The first one is fissure fracture. What weapon will be used in fissure fracture? इसमें हैवी वेपन यूज़ होगा जिसकी जो स्ट्राइकिंग सरफेस है वो ब्रॉड होगी, ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस होगी। अभी मोस्ट कॉमन टाइप का स्कल फ्रैक्चर होता है, इसमें जनरल डिफॉर्मेशन होता है। जनरली जो डिफॉर्मेशन होता है वो होता है फिशर फ्रैक्चर में। इसमें थिन लीनियर फ्रैक्चर लाइन बनती है, फ्रैक्चर लीनियर लाइन जो होती है थिन बनती है, ठीक है। एक होता है अपना डिप्रेसिव फ्रैक्चर। डिप्रेसिव फ्रैक्चर में क्या होता है कि हैवी वेपन, इसमें सेम हैवी वेपन यूज़ करेंगे, इसमें भी हैवी वेपन यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस थी, इसमें नैरो स्ट्राइकिंग सरफेस होगी। जैसे हैमर जो होता है, हैमर थोड़ा ऐसे होता है, एक सेकेंड, जो अपन हैमर यूज़ करते हैं नॉर्मली, हैमर का क्या होता है, नैरो स्ट्राइकिंग सरफेस होगी ना, जितना हैमर जो होता है इसकी स्ट्राइकिंग सरफेस ये जो होता है नैरो स्ट्राइकिंग सरफेस होती है, ठीक है। अभी नैरो स्ट्राइकिंग सरफेस जैसे ही वो स्कल वोल्ट के ऊपर लगेगी तो स्कल वोल्ट पे क्या होगा, तो फ्रैक्चर सेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड इनवर्ड डिप्रेस। अभी जो फ्रैक्चर सेगमेंट होगा इनवर्डली डिप्रेस हो जाएगा ना, इनवर्डली चला जाएगा, इस तरह से इनवर्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, इस तरह से, तो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे। सिग्नेचर फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज फ्रैक्चर ऑफ सिग्नेचर। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर रिप्रेजेंट्स पैटर्न ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस। अब जैसे फ्रैक्चर इसमें इस टाइप का फ्रैक्चर बनेगा तो ये पैटर्न, जो पैटर्न बनाइए ये जो होता है हैमर के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्ट्राइकिंग सरफेस के पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, कंट्यूजन होगा, लेसरेशंस होगा, सेरेब्रल इंजरी। कंट्यूजन, लेसरेशंस आर टाइप ऑफ इंजरीज and cerebral injury. There will be also occur cerebral injury. इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इंट्राक्रेनियल इंजरी, इसमें इंट्राक्रेनियल इंजरी होगी ड्यू टू, क्योंकि इनवर्ड डिप्रेशन हो तो क्रेनियम में इंजरी होगी,
या तो इंजरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर इंजरी नहीं है तो फ्रैक्चर सेगमेंट को अपन वापस एलिवेटेड कर देंगे अपसाइड डाउन। अगर इंजरी एब्सेंट है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लेंगे, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। 2 टाइप के फ्रैक्चर पढ़ लिया अपन ने। पहला फ्रैक्चर पढ़ा था अपन ने फिशर फ्रैक्चर, दूसरा पढ़ा था अपन ने डिप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा थर्ड वन इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि इफ रिपीटेड ब्लोज, ये रिपीटेड ब्लोज का मतलब यहाँ पे कि मतलब अटैक करना है, रिपीटेडली उसके ऊपर स्ट्राइकिंग करना, जो अपना स्कल है उसके ऊपर स्ट्राइकिंग करना रिपीटेडली, दैट विल बी कॉल्ड ब्लो। तो क्या होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर सेंस होंगे, जैसे एक बार यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ पर स्ट्राइक करा, एक बार यहाँ पर करा, एक बार यहाँ पर करेगा, तो मल्टीपल स्ट्राइकिंग लाइन्स बनेगी। तो ये मल्टीपल सेगमेंट, मल्टीपल फ्रैक्चर लाइन्स, देन दे विल कॉज मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट्स। What will be the characteristics? Complication of this fisher fracture, depressed fracture। चलो डिप्रेस फ्रैक्चर, जो अपने फिशर फ्रैक्चर पड़ा और जो डिप्रेस फ्रैक्चर है उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसमें, लेकिन इसको मोज़ेक फ्रैक्चर बोलेंगे, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर। स्पाइडर वेब के फ्रैक्चर के बोलेंगे जैसे इसका ऊपर से अपन किसी एक बार यहाँ पे स्ट्राइक करा, एक बार यहाँ पे स्ट्राइक करा, एक बार यहाँ पे स्ट्राइक करा, एक बार यहाँ पर करा, एक बार यहाँ पे, जैसे बहुत सारे स्ट्राइक, तो एक स्पाइडर वेब बन जाएगा। इट विल कॉज प्रेजेंटिंग इन स्पाइडर वेब, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइडर वेब हो जाएगा, इसलिए इसको स्पाइडर फ्रैक्चर। नो डिस्प्लेस सेगमेंट, कोई भी फ्रेगमेंट इसमें डिस्प्लेस नहीं होगा, सारे फ्रेगमेंट एक ही जगह पे होगा। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम सुचरल या डायस्टेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है, अभी कम्युनेटेड फ्रैक्चर जो होता है कॉम्प्लिकेशन फिशर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन या फिर डिप्रेस फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन, दोनों में से किसी को हो सकते हैं। डिप्रेस फ्रैक्चर में डिप्रेशन हो जाता है, इनवर्डली डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। सुचरल डायस्टेटिक फ्रैक्चर में अपन स्कल को ब्लो तो करेंगे तो सुचरल फ्रैक्चर। सुचरल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जैसे सुचरिंग होती है ना, अपने ब्रेन में सुचरिंग होती है, तो अगर यहाँ पे अपन ने ब्लोज करा तो ये वाला सुचर हो जाएगा, ये वाली दोनों सुचर, ये जो सुचरल है इसका सेपरेशन हो जाएगा, तो सुचरल है सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ सुचरल हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सुचरल। अब देखो, अब इसमें फ्रैक्चर कहाँ होगा, अलोंग दी सुचर्स होगा, मोस्ट कॉमन लेते हैं यंग अडल्ट में। क्योंकि यंग अडल्ट में क्यों होता है, क्योंकि यंग अडल्ट में जो सुचरल लाइन्स होती है ना फ्यूज़ नहीं होती, लेकिन एल्डरली में नहीं दिखता है, क्योंकि फ्यूचरल लाइन्स होती है, सुचरल लाइन्स होती है फ्यूज हो जाती है। अभी पोन्ड या इंडेंटेड, अरे पोन्ड क्या होता है, पोन्ड मतलब एक तालाब टाइप में होगा। पिंग इंडेंटेड मतलब जैसे कोई किसी भी सरफेस पर डेंट बना दिया, कोई पिंग पोंग बॉल, जैसे कोई बॉल हमने किसी सरफेस में मारी और वहाँ पर क्या हो गया, डेंट बन गया, तो उसको बोलते हैं पिन, इसलिए इसको बोलते हैं पोन्ड इंडेंटेड पिंग बॉल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि स्कल पे कोई भी सॉफ्ट स्कल, इसमें देखो सॉफ्ट स्कल पे कोई भी ट्रॉमा हो तो डेंट हो जाएगा सुचर में, फ्रैक्चर नहीं होंगे। यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं होता, इसमें ये है कि अपना कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्रैक्चर, देयर विल बी नो फ्रैक्चर, नो फ्रैक्चर इन दिस केस में कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, ओनली क्या होगा, सॉफ्ट स्कल ट्रॉमा होगा। इसमें डिप्रेस फ्रैक्चर, अब क्योंकि डिप्रेशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने बॉल मारी तो बॉल क्या करेगी, डिप्रेस कर देगी इसको थोड़ा, ठीक है। अब डिप्रेशन हो जाएगा, अब डिप्रेशन हो जाएगा किन में होगा, जिनमें सॉफ्ट स्कल होगा। सॉफ्ट स्कल किन में होता है, बच्चों में होता है, जो 4 साल छोटे बच्चे, क्योंकि उनमें सॉफ्ट इलास्टिक प्लाएबल स्कल होता है। ऑब्स्टेट्रिक सीन इन ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स डिलीवरी। अब ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स डिलीवरी का जैसे अपने वजाइनल होती है, वजाइने के अंदर, वजाइने से बच्चा जैसे बाहर निकालने के लिए अपन क्या होगा, फोर्सेप्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि तो फोर्स, अब हम स्कल को पकड़ेंगे, स्कल को इस साइड से फोर्स लेंगे, इस साइड से फोर्स लेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि सॉफ्ट क्या है, स्कल सॉफ्ट है, इलास्टिक है, प्लाएबल है, तो ऑब्स्टेट्रिक फोर्स ऑफ डिलीवरी के टाइम में फोर्स लगेगा इधर साइड स्कल के, तो उस टाइम भी क्या होगा कि पोन्ड या पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर हो जाएगा। गटर फ्रैक्चर में क्या होता है, ओब्लिक ग्लैंसिंग बुलेट्स, जैसे कोई बुलेट जो होते हैं, ये कोई इंसान है, इसके साइड से हमें बुलेट निकल गई ओब्लिकली, इधर चली गई बुलेट, तो क्या होगा, उस फ्रैक्चर बोले गटर फ्रैक्चर। इसमें दो टाइप के फ्रैक्चर्स आएंगे, सॉरी 3 टाइप के फ्रैक्चर आएंगे इसमें, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है। टाइप 1 फ्रैक्चर, टाइप 2 फ्रैक्चर एंड टाइप 2 फ्रैक्चर। टाइप 1 फ्रैक्चर क्या होगा, इंजरी टू आउटर टेबल इंजरी टू आउटर एंड इनर टेबल इंजरी और क्योर डिफेक्ट। द ब्रेन में पार्ट्स होते हैं, ये होती है अपनी आउटर टेबल, एक बोलते हैं अपना आउटर टेबल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक होती है अपनी इनर लेयर जिसको बोलते हैं अपन इनर टेबल। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर वो बाहर को छू के निकल गई बाहर टेबल को, तो उसका आउटर टेबल बोलेंगे, और आउटर टेबल वाले को अपन बोलेंगे टाइप 1 टाइप का है, क्योंकि बाहर की तरफ पहला, फिर इनर टेबल वाला टाइप 2 हो गया। की होल इफेक्ट, पेनिट्रेट द स्कल ओवर ए स्मॉल एरिया, अगर वो इन दोनों के अंदर से पेनिट्रेट कर गई, तो बुलेट जो इन दोनों के अंदर से बुलेट कर, तो उसको बोलेंगे फिर की होल इफेक्ट, मतलब एक की के समान होल बन गया, मतलब जैसे की से होल कर दिया हो, ऐसा होल दिखेगा स्कल को पेनिट्रेट कर। दिस आर द फ्रैक्चर्स इन, तो रिवाइज कर लेते हैं वापस। हमने कहा स्कल फ्रैक्चर्स, हेड इंजरी 2 टाइप के होते हैं, क्लोज हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी। क्लोज में क्या होता है, इंड्योर इंटैक्ट रहता है, ओपन में रप्चर्ड, ड्यूरल मेटर रप्चर्ड हो जाता है।
अब हमने स्कल फ्रैक्चर के मैकेनिज्म देखे। सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट में ओपन होता है इम्पैक्ट विद रोड ब्लड स्ट्रोक। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में अपन फॉलिंग फ्रॉम हाइट अगर किसी हाइट से गिरा तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो। स्कल फ्रैक्चर के टाइप्स देखे तो फिशर फ्रैक्चर होता है। फिशर फ्रैक्चर में जो मोस्ट कॉमनली वेपन हैवी वेपन यूज़ करते हैं इसकी स्ट्राइकिंग सर्फेस ब्रॉड होती है, और डिप्रेस फ्रैक्चर में अपन जो हैवी वेपन यूज़ करेंगे उसकी नैरो स्ट्राइकिंग सर्फेस होगी। अब हैवी स्ट्राइकिंग सर्फेस होगी तो मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर होता है पहला जो फिशर फ्रैक्चर होता है, इसमें थिन लीनियर फ्रैक्चर बनता है। जो थिन लीनियर लाइंस बनती है, थिन लीनियर लाइंस बनती है। डिप्रेस फ्रैक्चर में क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा फ्रैक्चर सेगमेंट जो होता है, डिस्प्लेस हो जाएगा इनवार्ड की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। सिग्नेचर फ्रैक्चर भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्राइकिंग सरफेस के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्राइकिंग जो सरफेस है, जो हथौड़े से हम उसको मार रहे हैं सर पे, वो हथौड़े का क्या है थोड़ा वहाँ पे साइन बना देगा सिग्नेचर टाइम में, तो सिग्नेचर फ्रैक्चर बोलेंगे। इसमें ब्रेन कंट्यूजन, लेसरेशन, सेरेब्रल इंजरी हो जाएगी। अगर इंटरनल इंजरी हुई तो अपन उसका एलिवेशन करेंगे फ्रैक्चर सेगमेंट का, अगर नहीं हुई तो अपन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर देंगे। इसके अलावा डोमिनेंट फ्रैक्चर, सबसे पहले फिशर फ्रैक्चर, अपन ने दूसरा पढ़ा डिप्रेस फ्रैक्चर, फिर आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में जो होता है कॉम्प्लिकेशन से होते हैं, फिशर या डिप्रेस फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन से हो गए। इसको मोज़ेक फ्रैक्चर, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर बोलते हैं। स्पाइडर वेब क्यों बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर रिपीटेडली बार बार सर्वे मारेंगे तो मल्टीपल छोटी छोटी फ्रैक्चर लाइन्स बन जाएगी और मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट्स बन जाएगी। ये मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट्स हैं, इनको अपन बोलेंगे मोज़ेक फ्रैक्चर, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, वेब टाइप में लिखेंगे। अब अपन सुचरल डायस्टेटिक फ्रैक्चर, सुचरल डायस्टेटिक फ्रैक्चर जो देखें, सुचरल डायस्टेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि अलोंग द सुचर्स सुचरल सेपरेशन होगा, फ्रैक्चर लाइन्स का बनेंगे, अलोंग द सुचर्स बनेंगी। अब सुचर्स का देखो जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें फ्यूजर फ्यूज हो जाता है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यंग अडल्ट, उनमें क्या होता है फ्यूचर का फ्यूजन नहीं होता है। और फ्यूचर का फ्यूजन नहीं होता है तो उनमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर लाइन्स बनती है ना वो बन जाती है, या फिर उनमें सुचरल फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन पोंड पिंग पोंग बॉल फ्रैक्चर, पिंग पोंग बॉल से कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है। अब बच्चों में क्या होता है कि जैसे जो स्कल है उस वो जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और प्लायबल होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो 4 साल से जो बच्चे होते हैं उनमें अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ स्कल पे तो डेंट हो जाएगा, डेंट पड़ जाएगा सर में। अब कुछ पेशेंट जो ऑब्स्टेटिक पेशेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी, जो ऑब्स्टेटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनके जो फोर्स है उससे भी स्कल में फ्रैक्चर बन सकता है। और गटर फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे कोई बुलेट, गटर मतलब बुलेट से रिलेटेड है। बुलेट्स में क्या होता है, जब बुलेट अगर ओब्लिकली चली गई, ओब्लिकली अगर सर को आउटर टेबल से चली गई तो उसको टाइप 1 गटर फ्रैक्चर बोलेंगे। टाइप 2 गटर फ्रैक्चर अगर वो इनर टेबल से चली गई, इंजरी हो गई इनर टेबल की, आउटर और इनर दोनों की से इंजरी हुई तो टाइप 2 बोलेंगे। टाइप 3 में क्या होगा, कीहोल इफेक्ट, यानी थोड़ी सी जो पेनिट्रेट कर जाएगी स्मॉल एरिया। अब इस और स्कल के बेस के फ्रैक्चर, अब हम बेस का फ्रैक्चर देंगे, स्कल बेस फ्रैक्चर। स्कल के बेस पे जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो स्कल बेस फ्रैक्चर्स बोलते हैं। पहला था रिंग फ्रैक्चर, रिंग फ्रैक्चर एक बार पढ़ लेते, रिंग फ्रैक्चर। दूसरा था हिंज फ्रैक्चर, 2 फ्रैक्चर होते हैं। अब जो रिंग फ्रैक्चर होता है वो क्यों, रिंग फ्रैक्चर में क्या होता है कि अपना जो फॉल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से गिरने पर, अब हाइट से अपन गिरेंगे तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर जैसे कि हाइट से गिरेंगे अपन, किसी हाइट से कोई इंसान ऊपर खड़ा हुआ है छत पे, ये नीचे गिरा, कूदा, नीचे गिर गया कि कूदा गिरा जो भी जैसे भी। अब इसके पास 2 चांस है, या तो ये पैरों या तो फीट्स पे लैंड हो सकता है, या फिर इसका सर नीचे पैर ऊपर हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये ऐसे इस टाइप पे गिर सकता है, इसका बटॉक्स जो है बटॉक्स टच हो सकते हैं नीचे, ठीक है। अभी 3 कंडीशंस डिपेंड करती है। अगर वो पैरों पे गिरता है तो इम्पैक्ट किस पे आएगा, लेग पे आएगा। अगर वो बटॉक्स पे गिरता है तो इम्पैक्ट किस पे आएगा, इम्पैक्ट आएगा अपने स्कल पे, सॉरी अगर बटॉक्स पे गिरता है तो इम्पैक्ट जो होता है स्कल पे आएगा, स्कल के बेस पे आएगा। इनडायरेक्टली अगर अपन दोनों चीज़ देखें तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे आ रहा है ये उस बात बाद में करेंगे। पहले अगर वो एक तो पैरों पे गिर सकता है, एक वो बटॉक्स पे गिर सकता है, एक अगर हैवीली वेट ऑन द हेड, अगर हेड के बेसिस पे गिरा तो हेड पे क्या होगा, हैवी वेट लगेगा। अगर फीट्स पे गिरा तो वर्टिब्रल कॉलम, जैसे फीट्स पे गिरा, ये कोई नीचे कोई इसके फीट्स पे गिरा, पैरों पे गिरा तो पैरों से जो होता है फोर्स ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे जो अपना बेस ऑफ स्कल है इस पर क्या होगा, फाइनली इस पर इम्पैक्ट आएगा। बटॉक्स पे गिरेगा, बटॉक्स से भी वही ऊपर की तरफ जाएगा, बेस ऑफ स्कल पे इम्पैक्ट आएगा। हैवी वेट होगा हेड पे तो सीधा हेड पे इम्पैक्ट है। इसको रिंग फ्रैक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोरामेन जो मैग्नम होता है जिसकी साइज़ 3-5 सेंटीमीटर होती है, ये जो फोरामेन मैग्नम होता है, ये फोरामेन मैग्नम जो होता है, ये होता है फोरामेन मैग्नम। अब ये आपको एक रिंग शेप में दिख रहा होगा, इसलिए इसको रिंग फ्रैक्चर बोलते हैं। अब फोरामेन मैग्नम क्या होता है, बेस ऑफ स्कल में प्रेजेंट होता है, ये होता है अपना बेस ऑफ स्कल में होता है, ठीक है।
फ्रैक्चर इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, इसलिए पोस्टीरियर तीन चीज़ है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है रिंग फ्रैक्चर, इसलिए बोलते हैं रिंग शेप होता है, फोरामेन मैग्नम होता है और ये बेस ऑफ स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है हिंज फ्रैक्चर। हिंज फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसके होते हैं टाइप्स, देयर आर टाइप्स ऑफ हिंज फ्रैक्चर, ठीक है। तीन टाइप होते हैं इसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है कि मिडल क्रेनियल फोसा में इम्पैक्ट होता है, वो भी साइड में इम्पैक्ट होता है। ये देखो टाइप 1 जो है, इसमें ये जो है ये लाइन है, ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है, ये लाइन सजेस्ट कर रही है अपना मिडल क्रेनियल फोसा, ये होगा अपना मिडल क्रेनियल फोसा में साइड में इम्पैक्ट हुआ, जैसे टाइप 1 हो गया, इसको टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में होता है अपना पोस्टीरियर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे यहाँ से इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ से इम्पैक्ट पड़ता धीरे इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ टाइप 2 तक फ्रंटल तक पहुँचेगा, ठीक है, तो उसको बोल देंगे पोस्टीरियर इम्पैक्ट हो गया। टाइप 3 में साइड इम्पैक्ट होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, अभी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में साइड इम्पैक्ट होता है। टाइप 1 में भी साइड में इम्पैक्ट हो रहा था, टाइप 3 में भी साइड में इम्पैक्ट होता है, टाइप 1 में साइड में इम्पैक्ट हो रहा था मिडल क्रेनियल फोसा में, टाइप 2 में साइड से इम्पैक्ट हो रहा है, बस इसमें इस साइड से हो रहा है, तो साइड इम्पैक्ट टाइप 3 में भी साइड में इम्पैक्ट हो रहा है, देखते हैं। लेकिन टाइप 3 में क्या हो रहा है, टाइप 3 में साइड इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, सीधा इम्पैक्ट हो रहा है किसमें, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। इन टाइप 2 में पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में इम्पैक्ट हो रहा है, ओनली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब फ्रैक्चर्स लाइन जो होती है वो अपोजिट साइड पे पहुंचेगी थ्रू सेला टर्सिका के थ्रू क्या पहुंचेगी, अपोजिट साइड में पहुंचेगी थ्रू मिडल क्रेनियल फोसा। नोडिंग ऑफ फेस साइन, एबनॉर्मल मोबिलिटी ऑफ बेस ऑफ स्कल, मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर बोलते हैं, मोटरसाइकिल से गिरने पर नॉर्मली होता है। नोडिंग फेस साइन क्या होता है, एबनॉर्मल मोबिलिटी होने लग जाएगी स्कल की। अब टाइप 2 में क्या होता है कि पोस्टीरियर इम्पैक्ट होगा तो फ्रैक्चर पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर से स्टार्ट हो और एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे गया। फ्रैक्चर इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा, अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हुआ है तो साइड में फ्रैक्चर, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हुआ है तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा। पेकुल्स रूल क्या बोलता है कि अगर अपने पास कोई फ्रैक्चर पहले से हुआ है और कोई नया फ्रैक्चर हुआ है तो न्यू फ्रैक्चर लाइन विल नेवर क्रॉस द प्रीवियस फ्रैक्चर लाइन। तो जो नई फ्रैक्चर लाइन हो प्रीवियस फ्रैक्चर लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, नेवर क्रॉस, बस ये है। सीक्वेंसिंग दी फ्रैक्चर लाइन ड्यू टू ब्लोज, इसमें क्या होता है जैसे फर्स्ट फ्रैक्चर लाइन ये प्रेजेंट थी तो सेकंड फ्रैक्चर लाइन यहीं पे रुक जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, ये इसका मतलब। जितने भी और फ्रैक्चर सब पे ये एप्लीकेबल होता है, डिस्पाइट ऑफ मैकेनिज्म, कैसे भी इंजरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहली फ्रैक्चर लाइन है नेवर क्रॉस करेगी। दूसरे को उसको बोलते हैं अपन पेकुल्स रूल। क्लिनिकल पिक्चर, अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या फ्रैक्चर हुआ तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। CSF राइनोरिया, हेलोसाइन, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। हेलोसाइन क्या होता है, क्लियर रिंग सराउंडिंग सेंट्रल ब्लडी ऑफ स्पॉट आफ्टर ब्लडी नेजल डिस्चार्ज लग जाएगा, उसको बोलेंगे अपन क्या, हेलोसाइन। पेरिऑर्बिटल हेमेटोमा, ब्लैक आई एंटीरियर क्रेनियल फोसा में से होते रिलेटेड, ये एनाटॉमी में पड़ा होगा। बीटा टू ट्रांसफरेंस पे जो होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, पेरिस्थेसिया, टेटोपोग्निस, एंटीरियर क्रेनियल फोसा रिलेटेड, जो भी सिम्टम्स एंटीरियर फोसा से रिलेटेड होते हैं वो सब। मिडिल केस में फोसा में CSF वाटर ऑन हो जाएगा, लीकिंग इन द CSF, लीक करने लग जाएगी ईयर्स में। बेटल साइन होगा, इकाइनोमोसिस इन मेस्टोइड रीजन। अब मेस्टोइड इकाइनोमोसिस क्या होता है कि ब्रशिंग ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस, जो मेस्टोइड प्रोसेस है वहाँ पे ब्रूज बन जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रूजिंग ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस। फेशियल नर्व पाल्सी हो जाएगा, CSF राइनोरिया हो जाएगा, CSF लीक करने लग जाएगी, यूस्टिक एंड ट्यूब इंटरन्यूज। राइनोरिया मतलब होता है CSF का लीकेज। हिमोटिम्पेनियम हो जाएगा, इन ब्लड कलेक्शन बिहाइंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे हिमोटिम्पेनियम। बैगी स्वेलिंग इन द नेक, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, पोस्टीरियर में नेक में की स्वेलिंग आएगी। कोप एंड काउंटर कोप इंजरी होता है, काउप एंड काउंटर कोप इंजरी इससे देखो, जैसे अगर कोई इंजरी होती है तो इंजरी में पहले इम्पैक्ट, जैसे ये कोई पोल है, पोल पे इम्पैक्ट पड़ा, पहले इम्पैक्ट पड़ा तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे प्राइमरी इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। ब्रेन स्ट्राइक द स्कल, ब्रेन स्ट्राइक द स्कल ऑन द साइड ऑफ इम्पैक्ट, जो स्कल पे साइड इम्पैक्ट की साइड पे होगा। दूसरे में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, काउंटर कोप इम्पैक्ट पोस्टीरियर स्कल, जो स्कल का जो पोस्टीरियर एरिया है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर ब्रेन यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा तो पोस्टीरियर साइड इम्पैक्ट होगा। तो जो प्राइमरी इम्पैक्ट होगा तो उसको अपन बोलेंगे कोप इंजरी, और इसको बोलेंगे अपन काउंटर कोप इंजरी, काउंटर कोप, ठीक है। ये सेम है, कोप इंजरी होती है, साइट ऑफ इम्पैक्ट भी होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटल इम्पैक्ट होता है, माइल्ड नो इंजरी।
इंजरी अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट होता है। एक्सेप्शन है ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन, सॉरी एक्सेप्शन ऑक्सीपिटल बोन और मोस्ट कॉमन साइड है फ्रंटल बोन। फ्रंटल और टेम्पोरल बोन जो होती है मोर प्रोन होती है रफ सरफेस ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, मोर प्रोन होती है क्योंकि इनकी रफ सरफेस बेस ऑफ द ब्रेन पे इनकी रफ सरफेस होती है, इसलिए मोस्ट कॉमन इनमें कॉन्ट्रेव ऑफ इंजरी होती है बिकॉज मूवमेंट ऑफ ब्रेन का नहीं हो पाता। अगर रेयर होती है 3 साल से कम के में मैकेनिज्म इंजरी ब्लो होल सीन इन मोबाइल हेड होती है। थ्योरी स्ट्रकूप थ्योरी होती है, ये वैक्यूम थ्योरी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पैक्ट ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। और ऑक्सीपिटल लोब में इम्पैक्ट हुआ तो ऑक्सीपिटल पीछे की साइड होते है तो इम्पैक्ट इंजरी कहाँ होगी, फ्रंटल लोब में होगा। फ्रंटल लोब में तो इंजरी नहीं होगी ऑक्सीपिटल लोब में, क्योंकि जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उसकी सरफेस होती है फ्रंट पीछे की तरफ उसकी होती है स्मूथ सरफेस होती है। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो इंजरी कहाँ होगी, स्मूथ सरफेस तो वही लुब्रिकेंट की तरह एक मतलब इंजरी एक सरफेस प्रोवाइड कर दी। लेकिन टेम्पोरल लोब में कॉन्ट्रालेटरल टेम्पोरल लोब में और कॉन्ट्रालेटरल सरफेस ऑफ लेटरल लोब में इंजरी हुई क्योंकि फाक सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। एक्सिपिटल लोब में से फ्रंटल लोब में इंजरी हुई। फ्रंटल लोब में क्या होता है, रफ सरफेस होती है, यहाँ पर हमने पढ़ा था क्योंकि रफ सरफेस होती है, इनकी रफ सरफेस होगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा। काउप एंड कॉन्ट्रोकोपी जीरो सोजन इन लिवर लंग एंड स्प्लीन।